शादियों का उन्माद देखा होगा, आज विवाह संस्कार देखोगे। और सबसे पहले तो आप यहाँ के वातावरण से परिचित हो जाइए। देखिए, वर वधू के ऊपर बेल के फल लगे हुए हैं और आंवले की, आम जामुन की छत्र छाया उनके मंडप पर है। और जहां आप बैठे हुए ना, ये जगह सामान्य नहीं है। आज से 27 साल पहले इसी स्थान पर भूमि पूजन करके 24 कुंडी यज्ञ में जो पेड़ लगाए थे, उन पेड़ों की छत्र छाया में, यह हमारे पेड़ नहीं है, यह हमारे 24 ऋषि हैं। 24 गायत्री की शक्ति है। ये 24 देवताओं के रूप में हमने 24 कुंड बना के यहाँ भूमि पूजन किया था। आज उसी स्थान पर मंगल पाणी ग्रहण संस्कार पुनीत गौदुले बेला में आप करने जा रहे हैं। और हमारे जो वर पक्ष है, चिरंजीव सावंत जी अग्रवाल, पिता संजय जी अग्रवाल, माता श्रीमती माया देवी अग्रवाल, आपका गोत्र है एरन गोत्र। आपका भाव भरा इस मंडप में कन्या पक्ष वालों ने आगमन किया है। अब इनके जो परिजन इस कार्यक्रम का जो विधि का विधान और पूजन का क्रम करेंगे, श्रीमान ईश्वर नारायण जी अग्रवाल, बहन पुष्पा देवी अग्रवाल, जो इनके वर महोदय के ताऊ जी श्री हैं। अब हमारी कन्या पक्ष की सौभाग्यवती सोनम बहन गुप्ता, पिता राजेंद्र जी गुप्ता, माँ ज्योति बहन गुप्ता, आपका गर्ग गोत्र है। अब कन्यादान करने के लिए इनके भाई साहब श्रीमान प्रतीक जी गुप्ता, श्रीमती अश्वनी गुप्ता, आप सेंधवा निवासी है और वर पक्ष महू निवासी है। लेकिन देखो, सौभाग्य का विषय कि वर महोदय का बचपन इनके मामा मामी की गोद में पला बड़ा, इसलिए ये भी सेंधवा के ही है, क्योंकि इनका बचपन का जीवन अच्छा। ये दोनों बच्चे मुझे बचपन से पहचानते हैं। तो आइए, इसका आप पूरा दिव्यता के साथ लाभ लेंगे। इस मंडप में आप सबका स्वागत करते हैं। मंगलाचरणम। घराती बरातियों के ऊपर मंगलाचरण के मंत्रों के द्वारा विवाह मंडप में वर कन्या पधारे हैं। हमारी उपाचार्य बहनें आप पर पुष्प वर्षा कर रही है और आप भी वर कन्या को मेरी तरह दोनों हाथ आकाश में खड़े करो। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वाग्वं तस्तु नोभिः व्यशेमहि देवहितं यदायुः। मंगल भवन ताली बजाइए, द्रवों को दशरथ, जोर से ताली बजाओ। श्री राम जय राम जय जय राम। फूला मुनियातित मुनि मंगल मूला, बड़ा ही वेद मुनि मंगल वाणी, गगन सुमन जरी अवतर जामी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। साधना दे पवित्रीकरणम। हमारी उपाचार्य बहनें जलपात्र हाथ में ले लें। जलपात्र लेकर के पंच सरोवरों का जल यहाँ पूजा में रखते हैं। आप लोग आश्चर्य करेंगे, जैसे वैदिक रिवाज में ऋषि मुनियों ने जो विधान बताया, वो सारा सामान यहाँ पूर्णतः उपलब्ध रहेगा। यहाँ पर किसी भी चीज का हम विकल्प नहीं लेते हैं कि साहब ये चीजें मिली तो इसका विकल्प ले लो। जो ऋषि मुनि लोग वेदों में लिख करके गए हैं, 13 पवित्र प्राचीन ग्रंथों को आधार लेकर के, और सभी श्रीमंत वैश्य ब्राह्मण क्षत्रिय परिवारों में जो विधान होता था अनादि काल से, देवताओं के समय से,
उस वैदिक विधान से पूरा इसका विधान बना हुआ है। तो आइए, पंच नदियों का जल आप पे बरसेगा, वर कन्या उनके माता पिता तीर्थों का स्नान करें, पूजन सामग्री का शुद्धिकरण करें। ओम पुनाति ते परिश्रुतत्वं सोमगुं सूर्यस्य दुहिता वारेण शाश्वता तना। ओम वाभ्यां देव सविता पुनः पवित्रेण सवेन च मां पुनीः विश्वतः। भाइयों बहनों, विवाह संस्कार का महत्व 2 मिनट में गंभीरता से सुनेंगे। मैं तो कहूँगा जिनका विवाह हो रहा हो तो सुनेंगे ही, क्योंकि आज उनको परिणय बंधन, पाणी ग्रहण, ग्रंथि बंधन का अवसर मिला है। लेकिन जिनका पहले विवाह हो गया है वो इसलिए सुने कि आज आपकी शादी का, विवाह संस्कार का लाइसेंस नवीनीकरण हो रहा है कि आखिर माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, मामा मामी का इस पूरे कार्यक्रम में घराती बरातियों का महत्व क्या है। ये चाहते तो किसी कोर्ट में माला डाल सकते थे, ये चाहते तो केवल दोनों मित्र की तरह अपना दाम्पत्य जीवन बिता सकते थे। कोई रोक नहीं थी, कोई टोक नहीं थी, कोई कानून भी नहीं था। लेकिन भाइयों बहनों, एक सामाजिक जीवन में श्वेत केतु नामक एक सामाजिक नेता ने सबसे पहली बार ऐसा सोचा था कि धन्यो गृहस्थ आश्रम, विश्व में भारतीय के एक देश ऐसा है जहाँ 16 संस्कार होते हैं और 16 संस्कारों में इस संस्कार की महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि जीवन का, परिवार की ये नींव है। यहीं से हमारा जीवन, हमारा परिवार के शेष 15 संस्कार यहीं से जन्म लेंगे। तो बड़े सौभाग्यशाली वर कन्या कि जिनके गृहस्थ आश्रम की शुरुआत इस तपोभूमि से प्रारंभ हो रही और आप सबकी गरिमामय उपस्थिति के आशीर्वाद से शुरू हो रहे। वर कन्या ध्यान से सुनेंगे। जैसे गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, इसी तरह से आप गृहस्थ रूपी गाड़ी के 2 पहिए हैं, और जब दोनों पहिए साथ साथ चलते हैं तो गाड़ी लक्ष्य तक, मंजिल तक पहुंचती है। अपनी गाड़ी का अलाइनमेंट बिगड़ जाए तो निश्चित रूप से उसके टायर घस जाते हैं और गाड़ी का किलोमीटर भी घटता है, ईंधन ज़्यादा खाती है। घर इसीलिए टूटते हैं कि उनको गृहस्थ आश्रम की बुनियाद नहीं बताई गई। भाइयों बहनों, जब अवसर आता है ऋतु का, तो हर ऋतु में मौसम के समय पर धरती पर परोक्ष जगत के वातावरण में एक वातावरण बनता है, ऋतु का प्रभाव होता है। ऐसे ही गृहस्थ आश्रम में संस्कार का गहरा प्रभाव होता है। एक मामूली सी मिट्टी को यदि अच्छी तरह सान ले और खिलौना और मटका मूर्ति बना दे तो वही मिट्टी पूजी जाती है, क्योंकि उसका संस्कार हो गया। देखो, लोहा, तांबा, चांदी, पीतल, सोना ये एक धातु है, लेकिन इसके गहने बन जाते तो व्यक्ति के नाक, आंख, कान, गले, हाथ, पैर सजाने के कितने साधन, कितने मंगल आभूषण बन जाते हैं। लोहा लोहा है, पीतल पीतल है, सोना सोना है। क्या इसका महत्व? लेकिन महत्व उस चीज का है कि उसको ढाल दिया गया, उसको गला दिया गया। अब हम ऐसा ही कुछ आपकी उपस्थिति में, अग्नि की साक्षी में वर कन्या के जीवन को परिष्कृत करने के लिए कुल 42 कार्यक्रम कराएंगे। और 42 कार्यक्रम जब आप देखोगे तो आपको याद आएगा कि हमारा भी हुआ था, लेकिन इसकी विधि, इसका प्रयोजन, इसकी प्रेरणा, इसका मंत्र, इसका विज्ञान हमको नहीं बताया गया था। यही अज्ञान के कारण रिश्ते टूटते हैं, जीवन अंधकार में जाता है। ये मात्र केवल शादी नहीं है, एक बेटी का उत्तरदायित्व, एक कर्तव्य को स्वीकार करने का सामूहिक शपथ विधि समारोह है। आइए, जिस धरती पे हो रहा है वो धरती हमारे लिए प्रथम पूजनीय है। वर कन्या के माता पिता उल्टा हाथ दिल पे रखें, सीधा हाथ धरती पे रखें। दूल्हा दुल्हन, वर वधू धरती माता पर अष्टगंध, केसर, चंदन आपके पास रखा हुआ है। धरती को पहले सुगंधित और पवित्र पावन नमन करें। ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुनान्द्रता त्वं च धारय मां देहि पवित्रं कुरु चासनम्। चंदन धारणम। हमारी उपाचार्य बहन
मोर पंख से सबको मंगल तिलक इसलिए करेगी कि आपके अंदर की नेगेटिव एनर्जी दूर हो। मोर राष्ट्रीय पक्षी है। जब तिलक लगे तो अपना उल्टा हाथ दिल पे, सीधा हाथ सिर पे रखे। एक आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हैं, एक कर्तव्य मार्ग पर सम्मान पाने जा रहे हैं। मंगल तिलक प्रारंभ। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदां हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। बड़े ही सम्मान के साथ कन्या के अभिभावक, कन्या के माता पिता देव मंच पर मंगल कलश रखा है। आइए कलश पूजन के लिए कन्या पक्ष के लोग 33 कोटि देवताओं का, भागीरथी गंगा का वर्ण करते हैं। इस भाव से करते हैं कि हम 33 कोटि देवताओं की उपस्थिति में पानी ग्रहण करेंगे, पावन कन्यादान का दायित्व संकल्प करेंगे। वास्तव में कोई कन्या का दान तो कर ही नहीं सकता है, कानून भी है। और भाइयों बहनों, हम कन्या का दान नहीं लेते, देते और कराते हैं। हम कन्या के भरण पोषण आच्छादन की जिम्मेदारी एक गोत्र से दूसरे गोत्र को देते हैं। तो ये कार्यक्रम का अच्छा नाम क्या बोलेंगे? गोत्र परिवर्तन। तो कन्या का गोत्र परिवर्तन, गर्ग गोत्र की कन्या अब हमारे एरन गोत्र में आने वाली है। तो ये आप देवताओं से आज्ञा ले रहे हैं। आप सब लोग हाथ जोड़ो और प्रार्थना करो कि भगवान 33 कोटि देवता इनको इतनी शक्ति दे, इतनी भक्ति दे कि ये संकल्प विधि के विधान को ये निभा सके। ॐ तत्त्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः तदा शान्ति यजमानो आविर्भिः आहेडमानो वरुणेह बोध्यरुषग्वं समान आयुः प्रमोषिः। ॐ मनोर्जुतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्ठं यज्ञग्वं शमिमं ददातु विश्वे देवासह्यमादयन्तामो प्रतिष्ठः। ॐ वरुणाय नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। ॐ कलशस्य देवताभ्यो नमः। दीप पूजनम। बड़े ही सम्मान के साथ वर वधू देव मंच पर आएंगे और दीप पूजन के साथ नवग्रह देवता षोडश मातृका का पूजन करेंगे। आज से आपके जीवन में समस्त ग्रह नक्षत्र अनुकूल बने और दीप ज्योति आपके गृहस्थ जीवन को, आज आपका घर बसने वाला है, एक नया चिराग आपके घर में जलने वाला है। इस सतत आत्म ज्योति का प्रकाश बने, आपका घर अंधकार से प्रकाश की ओर चले, जीवन तत्व अज्ञान अभाव आसक्ति से वैभव की ओर चले। ऐसे हम अखंड अग्नि, अखंड दीपक, युग तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के दिव्य चेतना का ध्यान करेंगे। आप पूजन करेंगे दीपक नवग्रह षोडश मातृका का। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। भाइयों बहनों, बड़े ही सम्मान के साथ वर पक्ष के जो अभिभावक हैं उनके ताऊ जी, वो दोनों जोड़े से देव मंच पे पधारेंगे। कुल देवी और गणेश जी और अपने कुल पितरों को स्मरण करेंगे, उनसे आज्ञा लेंगे इस दायित्व को स्वीकार करने के। ये मामूली काम नहीं है। एक बेटी अपने परिवार में, अपने कुल गोत्र में पली बड़ी हुई, अब नए घर में उसका पदार्पण हो रहा है। तो ये बड़े सम्मान के साथ गणेश गौरी कुल देवी और अपने पितृगणों को स्मरण करेंगे। पितृ पूजन, गणेश गौरी पूजन प्रारंभ हो रहा है। आप सब लोग इस संगीतमय पूजन के साथ देव शक्तियों का आशीर्वाद स्वीकार करें। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। तेरी
छवि अति सुंदर सुखदायक, तेरी छवि अति सुंदर सुखदायक। जय गणपति वंदन गणनायक, जय गणपति वंदन गणनायक। ओम गणपते नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। हाथ जोड़कर रिद्धि और सिद्धि के दाता, विघ्नों को हरने वाले गणेश गौरी को संगीत में अब हम नमन करते हैं। विघ्न विनाशक हे सुर पूजित, हे घट घट वासी, देवों के भी देव गजानन गणपति कैलासी। विश्व मूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो, विश्व मूर्ति विद्या सागर विद्या विस्तार करो। विवाह मंडप में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। ओम गम गणपते नमः। कुल की देवी माता गौरी को स्मरण करें, हाथ जोड़े सभी भाई बहन अपनी कुल देवी कुल पितरों को नमन करें। चार भुजाओं तीन द्रगों वाली देवी दाता, वस्त्राभूषण धारण कर आओ देवी माता। देश धर्म मानव जीवन का भाव उद्धार करो, विवाह मंडप में आओ, आहुतियाँ स्वीकार करो, जन कल्याण करो, जन कल्याण करो। सर्वदेव नमस्कारः। जैसे घराती बरातियों को हम पहले एक मनुहार पत्रिका भेजते हैं, फिर आज तो मोबाइल संचार नेटवर्क का जमाना है, बराबर आग्रह करके हम सबको बुलाते हैं। भाइयों बहनों, अब इस विवाह मंडप में नमः करते हुए उन सबको बुलाया जाएगा जो इस विवाह मंडप के लिए अनिवार्य रूप से इस अग्नि के फेरों में उनके आशीष के बिना ये कार्यक्रम अधूरा है। वर कन्या उनके माता पिता सीधे हाथ में अक्षत पुष्प ले लें और नमः का उच्चारण बोले। हमारे आचार्यगण यहाँ से जब मंत्र बोलेंगे तो आप मेरे साथ नमः बोलेंगे। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्न महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम उमामहेश्वराभ्याम नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। ओम शचि पुरंदराभ्याम नमः। ओम माता पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम एतत्कर्मधान श्री गायत्री देवे नमः। ओम एतत्कर्मधान श्री गणपति देव नमः। ओम पुण्यम पुण्याहम दीर्घमायुरस्तु। अब बड़ा मार्मिक प्रसंग मंडप पूजन स्वस्ति वाचन के साथ होगा। तो हमारे वर पक्ष के बेटी दामाद और वधू पक्ष के बेटी दामाद दो दो लोग खड़े हो जाएं, तो पूर्व की तरफ में वधू पक्ष के और पश्चिम की तरफ वर पक्ष के बेटी दामाद आ जाएं और एक एक खंबे पर खड़े हो जाएं और कुमकुम हल्दी से स्वस्तिक लिखेंगे, पुष्प चढ़ा करके मंडप प्रतिष्ठा करेंगे, मंडप का पूजन करेंगे और सभी वर कन्या के माता पिता सीधे हाथ में जल पुष्प और पीले चावल ले लेंगे और उल्टा हाथ नीचे सीधा हाथ ऊपर, दोनों हाथ गोदी में। अब स्वस्ति वाचन का यहाँ से पाठ होगा। ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा
निपतिकं हवामहे वसो मम आमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्मा ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ पय पृथ्व्यां पय औषधीषु पयो दिव्य अन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वती प्रदिशः सन्तु मह्यम् ॐ विष्णोरराटमसि विष्णो स्वस्तिस्थो विष्णो स्योरसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा ॐ अग्निर्देवता देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ॐ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव ॐ शान्ति 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 सर्वारिष्टासु शान्तिरभवतु रक्षा विधानम। कन्या पक्ष के अभिभावक अर्थात कन्या पक्ष के अभिभावक उल्टे हाथ में चावल लेकर खड़े हो जाएं। जिन दिशाओं में कहा जाए उन दिशा में मंडप प्रतिष्ठा के आवाहित देवताओं को स्थान आमंत्रण दें। यह मंडप कन्या पक्ष का होता है और दूल्हे पक्ष वाले उस मंडप में ताजा तोरण लेकर के द्वाराचार करके मामा फेरा करके प्रवेश करते हैं। तो आइए रक्षा विधान के क्रम को कन्या पक्ष के अभिभावक 10 दिशाओं के 10 दिग्पाल क्षेत्रपाल देवताओं को वर कन्या की रक्षा के लिए अपने स्थान सहित थोड़े थोड़े चावल उपाचार निर्देश देंगे। आप मंत्र पूरित अक्षत समर्पित करें। ॐ पूर्वे रक्षतु वाराः अग्नियामगरुडध्वजः दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्दो वायव्यां तु जनार्दनः उत्तरे श्रीपतिरक्षेत् ईशान्यामे महेश्वरः पूर्वं रक्षतु दाताहो यदोऽन्तश्च रक्षतु अनुक्तमपि यत स्थानं रक्षद्विशोममार्गकः अपसपन्तु ते भूता ये भूता भूमिसृष्टिता ये भूता विघ्नकर्तारः ये गच्छन्तु शिवालयम् अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशम् सर्वेषां विरोधेन विवाह संस्कार घोषणा प्रारंभे। अब वर वधू और उनके माता पिता हाथ जोड़कर खड़े हो जाएं सब लोग। देखो भाइयों बहनों, ये कार्यक्रम कोई ना तो देर रात का है और ना तो कोई किसी गुपचुप जगह पर पर्दे के अंदर का है और ना ही किसी प्रकार का इसको छिपाया गया है। तो इस विवाह घोषणा में ऋषियों ने विधान बनाया है कि जिस स्थान पर विवाह हो उसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन पहले किया जाए। सतपुड़ा के इस पवित्र क्षेत्र में सेंधवा जनपद के बड़वानी जिले के पूज्य गौमाता सुरभि की पावन तपोभूमि गायत्री धाम में इसके दक्षिण भाग पर सूर्य पुत्री माता ताप्ती मैया और इसके उत्तर भाग पर मध्य प्रदेश की जीवन रेखा मेकल सुता
पवित्र पावन नर्मदा मैया, इसके पश्चिम भाग पर तोरणमाल का गुरु गोरक्षनाथ मच्छिंद्रनाथ की तपस्थली, इसके पूर्व भाग पर नवग्रह बिजागढ़ पर्वत, ये इसकी भौगोलिक स्थिति के मध्य स्थान पर, और इसके आजू बाजू में 4 ज्योतिर्लिंग विराजते हैं, उनकी साक्षी में आप घोषणा करते हैं। सौभाग्यवती सोनम गुप्ता, पिता श्रीमान राजेंद्र जी गुप्ता, उनकी स्थान पर उनके बेटे जो हैं वो इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं, और उनकी बहू, उनकी माता के रूप में ज्योति देवी, उनकी बहू ये दायित्व ले रही। गोत्र गर्ग आपका सेंधवा निवासी है। कन्यादानकर्ता के रूप में प्रतीक जी गुप्ता, श्रीमती अश्वनी गुप्ता, ये इस दायित्व के लिए आपसे आज्ञा लेते हैं। इसी प्रकार से आप लोग हाथ नीचे कर दें। वर पक्ष वाले दाहिना हाथ खड़ा करें। वर महोदय भी, उनके अभिभावक चिरंजीव सावंत जी अग्रवाल, पिता संजय जी अग्रवाल, माता माया देवी अग्रवाल, गोत्र एरन, निवासी महू निवासी, इनके ताऊ जी और ताई जी इस पवित्र दायित्व के साक्षी में घोषणा देते हैं। श्रीमान ईश्वर नारायण जी अग्रवाल, बहन पुष्पा देवी अग्रवाल जी महू निवासी हैं। आप सब लोग करताल ध्वनि बजाएं। पढ़ी वेद मुनि मंगल बाणी, ताली बजाइए। गगन सुमन झरी अवसर जानी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु तो दशरथ अजीर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वर सत्कार के लिए आप जो हम निर्देश देंगे वो केवल कन्या पक्ष वाले करेंगे। आइए सर्वप्रथम वर सत्कार के लिए आप दूल्हे राजा अपना बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऐसा ऊपर। वैसे रिश्ते में तो ये आपके साले साहब और परिवार के वो लोग हैं, लेकिन इनको अभी आपको 1 घंटे तक माता पिता ही मानना पड़ेगा, क्योंकि वो दायित्व आप दोनों निभा रहे हैं। तो आपके सास ससुर आपको इस मंडप में वर सत्कार के लिए विष्णु रूप में आपका वरण करते हैं। तो वर सत्कार में विष्णु रूप में आपको आगमन पीले चावल दिए जाएं। लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। सुर नर मुनि सब आतुर होकर, सुर नर मुनि सब आतुर होकर, देखत पंथ निहारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो कुंवर जी, लगन मंडप में पधारो। अब दूल्हे राजा इस चावल को माथे पे लगा लें और बोले ओम ओम अर्चय। अर्चय। जो विष्णु का आपको सम्मान दिया है, इसे आप सदैव बनाए रखेंगे। अब हाथ ऐसे करिए। अब आपको हाथ में कलावा देंगे, लंबा मोटा नाड़ा, उसे आप लेंगे। आपको आप अभी कन्या आपके दाहिने हाथ पे इसलिए बैठी हुई है कि जब तक वो अग्नि के फेरे नहीं कर ले, जब तक 7 वरदान भगवान आपको नहीं दे दे, जब तक वो आपके वाम अंग में नहीं आएंगे। तो अभी तो इनकी बेटी इनके पास है, पहले आपको इस रूप में वो आपको वर्ण करेंगे कि हमारी बेटी के आसन के योग्य हमने समाज से वर्ण किया है। तो आपके हाथ में कलावा आसन के रूप में दिया। यही विधि मंडप ही आए, अर्घ देही आसन बैठाए, श्री राम जय राम जय जय राम, कुर्सी पे छोड़ दीजिए। जय राम जय जय राम। विप्रवधू कुल व्रत को लाई, करी कुल रीति सुमंगल
मंगल गाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ओम वर्षोस्मि समानामुद्यतामिव सूर्य इमन्तभितिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासति। अब वर महोदय बोलेंगे ओम ओम प्रति प्रति ग्रहणामि। गृह्णामि। मैं कभी भी आपके इस आसन को उच्चिष्ट नहीं करूंगा। ये वेद का शब्द है कि इसको कभी मैं अयोग्य बनने नहीं दूंगा। काय से? चिंतन से, चरित्र से, व्यवहार से, बोली भाषा और खान पान से। ये आपने वचन दिया है। अब हमारे वर महोदय के दाहिने हाथ के अक्षत पुष्प और कलावा वहां छोड़ दें। रिलैक्स होकर दूल्हे राजा खड़े हो जाएं। आपके दाहिने चरण कमल का मोजा पहना हो तो निकाल दे। एक थाली रखी होगी फूलों से सजी हुई, उस थाली में आपके चरण कमल रखना है। दाहिने चरण को रखें। अब कन्या की माता जी चरणों का स्नान कराएगी और कन्या की पिताजी कलश का जल की धार लगाएंगे। पाद प्रक्षालन दूल्हे राजा स्वागत करता आपके पैर धोता है और जितने भी आपके साथ में बराती आए हैं उन सबके चरणों को नमन करके आज्ञा लेते हैं और दूल्हे को भगवान विष्णु रूप में कन्यादाता बड़े भाव के साथ चरण स्नान कराएं और हल्दी लगाएं। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन कावली। लागे पखारन पाय पंकज प्रेम तन फुल कावली। नभ नगर गान निशान जय तुमगी जनु जहु विधि चली। नभ नगर गान निशान जय तुमगी जनु जहु विधि चली। पढ़हि वेद मुनि मंगल वाणी। गगन सुमन झरि अवसर जानी। बरु विरोधी दंपति अनुरागे। पाय पुनीत पखारन लागे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। अब दूल्हे राजा कह रहे हैं कि जो मेरे चरणों को इतना बड़प्पन, इतनी उमंग मेरे समाज अग्रजों के बीच में मुझे ये दायित्व दिया है, अब मैं कभी भी पद भ्रष्ट नहीं होऊंगा। मैं इन चरणों को सदैव पूजनीय बनाए रखूंगा। मैं आश्वासन देता हूँ। अब आश्वासन में दूल्हे राजा बोलेंगे ओम ओम प्रति प्रति ग्रहणामि। गृह्णामि। अब मंत्र हो रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ओम विराजो दोहोति विराजो दोहमशीय मयि पाद्याय विराजो दोह। ओम आपस्तयुष्माभिः सर्वान् कामवाप्नवानि। ओम समुद्रं वः प्रहीणोमि स्वां योनिमभिगच्छतः। अरिष्टास्माकं विरामा परासेचि मत्पयः। आर्घ्य और आचमन, चंदन, गुलाब जल और केसर का जल एक कटोरी में रखा है, वो आपको देंगे। तो शंख से देंगे। अब दूल्हे राजा कह रहे हैं कि समुद्र से जैसा शंख 14 रत्न के रूप में आया, मैं भी नरों में नर रत्न बनूंगा। और ये मैं जो आचमन ले रहा हूँ, मन वचन कर्म से हमेशा निष्ठा में रहूंगा और गृहस्थ जीवन के आदर्शों का पालन करूंगा। तो 3 मंत्र होंगे। दूल्हे राजा मंत्र के साथ जल ग्रहण करेंगे। ओम आचमनीयम। ग्रहण कीजिए। ग्रहण कीजिए। ओम आचमनीयम। ग्रहण कीजिए। ओम आचमनीयम प्रतिगृह्यतामः। ओम प्रतिगृह्णामि। नयन नीरु हरि मंगल जानी। परिछन करहि मुदित मन रानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। करी आरती अर्घ दीना। राम समन मंडप तब कीना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। दूल्हे राजा
राजा के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियों की वर्षा कर दे उनके माता पिता। अब मधु पर्क के लिए हमारी उपाचार्य बहन चांदी की चम्मच में शहद लेकर के दूल्हे राजा को मधुपान कराया जाता है। हे दूल्हे राजा, तुम मधुमक्खी के छत्ते की तरह पराग कणों को इकट्ठा करना, अपने परिवार, समाज, राष्ट्र, मानवता के लिए, अपने बुजुर्गों के लिए जिस प्रकार से मधुमक्खी बूंद बूंद पराग कण ला करके सबके आरोग्य का शहद इकट्ठा करती है, उस मिठास को आप भी इकट्ठा करना। भाइयों बहनों, मधु पर्क जीबान पे चटाया जाता है। मधु का मतलब होता है मिठास। तो दूल्हे राजा वचन देते हैं कि मैं मधुर बोलूंगा, उत्तम खान पान रखूंगा, वाणी से कभी कड़वा नहीं बोलूंगा। भाइयों बहनों, मुंह दो ही तो काम करता है, एक चखने का और एक बोलने का। ते ध्यान रखना, खाते समय ऐसा मत खाना कि पेट खराब हो जाए, और बोलते समय ऐसा मत बोलना कि रिश्ते टूट जाएं। बस ये जीबान गोली का भी काम कर देगी और बोली का भी काम कर देगी, चखने का भी, प्रेम बांटने का और प्रेम तोड़ने का भी। तो दूल्हे राजा अब अपनी जीबान का संयम लेने के लिए खाने बोलने का आज से इनकी गंभीरता आनी चाहिए। अभी तक तो अकेले थे, यौवन अवस्था थी, बच्चे थे, सब माफ कर दिया जाता था। लेकिन शादीशुदा यदि कोई गलती करता है तो एक शब्द बोला जाता है, अरे भाई अब तेरी शादी हो गई, अब तो सुधर, अब तो ठीक से बोल, ठीक से आ, ठीक से जा, ठीक से कर काम। क्योंकि एक जिम्मेदारी हो जाती है, उस जिम्मेदारी का ये मधु पर्क कर रहे हैं। आइए पान कराइए, दोनों जोड़े से चटाइए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम, अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम अतिकम मधुरम, नयनम मधुरम अतिकम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, हृदयम मधुरम गमनम मधुरम, मधुराधिपते अधरम मधुरम वदनम मधुरम, नयनम मधुरम अतिकम मधुरम। भाइयों बहनों, अब दुल्हन भी खड़ी हो जाएं। अब दूल्हा दुल्हन के हाथ में पुष्प माला दे दें। अब ये वर माला का जो कार्यक्रम है ये बहुत ही मार्मिक तरीके से होगा। दुल्हन पहले दूल्हे राजा को, फिर दूल्हे राजा दुल्हन को, वर कन्या अब लक्ष्मी नारायण बनने जा रहे हैं। वर कन्या एक दूसरे को वरण करने जा रहे हैं, क्योंकि अब पिताजी ने उनको आज्ञा दे दी है। उनको ठोक बजा करके घराती बरातियों के सामने आचार्यों ने उनको गंभीरता दे दी है। तो अब ऐसा वर वरण करने योग्य है। भाइयों बहनों, वरण उसी का, सुभागत उसी का, माला और तिलक उसी को लगाई जाती है जो महान होता है। तो आज दुल्हन के लिए सब कुछ महानता का रूप उनके पति परमेश्वर होते हैं। और भाइयों बहनों, इसी रूप में देखा जाए तो हम कहते हैं पत्नी गृह लक्ष्मी है और पति देव है। और पति देव स्वरूप होने के कारण और पत्नी लक्ष्मी स्वरूप होने के कारण माला के लिए एक दूसरे का सम्मान करेंगे। वो कैसे करेंगे? पहले तो दोनों माला को देखेंगे और माला देख करके क्या देख रहे हैं कि हे माली, ऋतु आने पर ही कली खिली है, लेकिन माली के 100 घड़े पर भी फूल जब ही आता है जब ऋतु आती है। और फूल को भी पता नहीं वो किसके गले का हार बनेगा, किसी भगवान का या किसी और का। लेकिन आज ये कलियां फूल बनी, महकने लगी और माली ने आप दोनों के गले का हार बनाया। लेकिन आज आप इनको देखिए कितनी श्रद्धा से दूल्हे राजा मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की तरह वरण करेंगे। अपनी धर्म पत्नी का शीश झुका करके सम्मान से नारी की माला लेंगे। आइए कन्या माला पहनाए इस मंत्र के साथ। सब लोग करताल ध्वनि बजाइए। अब दूल्हे राजा कमल नयन को पहनावो जय माला, जय हो, पहनावो जय माला,
नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। अब दुल्हन की माता जी खड़ी हो जाएं हल्दी की कटोरी लेकर के, और दुल्हन दोनों हाथ ऐसे फैला लेगी अपनी माँ की ओर। भाइयों बहनों, ये बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जिस बेटी को कोख में पाला है, धरती की कोख में पढ़ाया लिखाया, गुणवान संस्कार दिए। आप भी एक डेंटिस्ट है, डॉक्टर हैं, और आपने अपनी पढ़ाई लिखाई करके इस कुल गोत्र से आज एरन गोत्र में अपने हाथ पीले करके आप बेटी अपने बाबुल की दुआएं लेकर के, अपनी माँ का प्यार लेकर के अब नए घर का सृजन, नए परिवार का निर्माण करने के लिए, नए परिवार के परिचितों को, नए परिवार के घराती बरातियों के जीवन के प्यार को लेकर के अब बेटी अपनी माँ से क्या कह रही है, ध्यान से सुनो। हे माँ, बचपन से अब तक आपने बहुत डांट लगाई, स्कूल के लिए, ट्यूशन के लिए, कपड़ों के लिए, खिलौनों के लिए, लेकिन अब ये हाथों को तुम मांगलिक कर दो, मंगलमय बना दो। अब मैं भी एक घर बसाने जा रही हूँ। आपके आशीषों के तले मैंने जो दिव्य गुण कर्म स्वभाव के संस्कार पाए हैं, मैं एक नए परिवार की सृष्टि कर सकूं, मेरे परिवार का हम नाम रोशन कर सकें, वो मुझे आप मांगलिक हल्दी लगा के आशीर्वाद देकर एक प्यारी सी मुझे दुल्हन बना दो माँ। इस भाव के साथ आइए, क्या कह रही है दुल्हन अपनी माँ से। माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो, माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो, माँ मुझे छोटी सी दुल्हन बना दो, माँ मुझे छोटी सी दुल्हन बना दो। प्यारे प्यारे हाथों में हल्दी लगा दो, प्यारे प्यारे हाथों में हल्दी लगा दो, छोटे छोटे हाथों में हल्दी लगा दो, छोटे छोटे हाथों में हल्दी लगा दो। माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो, माँ मुझे प्यारी सी दुल्हन बना दो। ओम भोगे भजती बाहुं जाया एति परिवारमानः हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान् पुमान् पुसाकुं संपरिपातु विश्वतः। गुप्तदान संकल्पः। कन्या के पिता श्री खड़े हो जाएं, थाली हाथ में ले, एक पान के ऊपर, बेटा ये वही भाई है जो पिता का भी रोल कर रहे हैं। हमारे जो मोदी जी थे बड़े भावनाशील थे, मैं भी उनके संपर्क में रहा, यहाँ के विद्युत मंडल में कभी हम जाते थे, मिलते थे। जिस पिता ने आप लोगों को पाला पोसा बड़ा किया, खैर वो आज स्थूल शरीर से तो नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर से आप दोनों भाई बहनों के परवरिश में जो उन्होंने अपनी योग्यता, शक्ति, भक्ति, प्राण, जानकारियाँ लगाई, वो पिता माता आज आपके लिए आदरणीय स्थान रखते हैं, उनका स्मरण करें। अब पिता कह रहा है कि बेटा मेरे पास जो देने को था, तो लगभग 26 साल तक, बचपन से लेके अब तक पढ़ाई लिखाई, स्वास्थ्य, सुरक्षा, पर्व त्योहारों की मांग पर मैं खर्च कर चुका हूँ। लगभग एक दिन मैंने जोड़ा तो 20,58,963 रुपये होते हैं। एक दिन मैंने जोड़ा था कि एक पिताजी अपनी बेटी के निर्माण में कुल कितना पैसा खर्च करता है, तो कक्षा पहली से लगा के मैं स्नातक तक गया, फिर डिग्री तक गया, तो लगभग इतना बजट बना था। और ये बेटी का तो शायद ज़्यादा इसलिए बना होगा कि डॉक्टर बनी तो और ज़्यादा पैसा लगा होगा। भाइयों बहनों, आज मैं वधू और वर पक्ष को धन्यवाद दूंगा। इनकी बीच में किसी भी प्रकार की कोई लेन देन नहीं है। जनक ने भी सामर्थ्य अनुसार बिन मांगे अपनी बेटी को दिया था, माता जानकी को। तो बेटी धन अपने आप में पूर्ण है, लेकिन पिता अपने घर से विदा होती बेटी को खाली हाथ नहीं भेजता है। 5 बर्तन देता है, सोने रहने के कपड़े बर्तन, कुछ सामग्री देता है, मुद्रिका देता है, कुछ आभूषण देता है। वर वधू का जितना भी उनसे सामर्थ्य में बनता है वो सब कुछ ऐच्छिक होता है, मांग पे नहीं होता है। कई समाजों में तो मैंने देखा बैठक होती है और वहाँ जैसे बैल बकरी
और भैंस बिकती है, ऐसा दूल्हा बिक जाता है, किसी किसी समाज में दुल्हन बिक जाती है। तो युग ऋषि लिखा करते थे पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, ये दहेज का बैल और दहेज की बकरी जब तक बिकती रहेगी, जब तक घर नहीं बनेंगे, संसार इसी तरह से रोता रहेगा, भटकता रहेगा। यदि घर को घर बनाना है तो ऐच्छिक होना चाहिए। आप तो घर बसाइए, घर को उजाड़ी मत। वर वाले तो सोचते कि कन्या से इस समय कितना लिया जाए, यहाँ तक कि मिठाइयों की मांग चलती है, इतनी इतनी बड़े गिफ्ट की मांग चलती है कि 100 बारात आएगी तो 100 लोगों को मिठाई, इतनी महंगी गिफ्ट, इतनी महंगी कारें उनको आने जाने के लिए। पता नहीं क्या आडंबर चल रहा दुनिया में, लेकिन ये तरीका 100% समाज और राष्ट्र को खोखला बनाएगा। आइए, ये दोनों सम्मान के पात्र हैं। अब दूल्हे राजा के लिए जब कन्या अपने घर से जाती है तो हाथ खाली लेके नहीं जाएगी, वो सब कुछ गुप्त रहेगा। दुल्हन के पिता श्रीमान जी आटे की लोही को ऐसा हाथ में उठाएं और अपनी बिटिया के हाथ में दे करके दोनों पति पत्नी कन्या के चरण स्पर्श करेंगे। आप पिताजी क्या कह रहे हैं कि दशहरे दिवाली की वो यादें, स्कूल की ट्यूशन की वो यादें बहन हम कैसे भूल सकते हैं। सुनिए इन पंक्तियों में। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही घर छोड़ के मेरी गली लाडो। तू मेरी बाहों के झूले में पली लाडो, जा रही घर छोड़ के मेरी गली लाडो। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे, चाह कर भी हम तुम्हें भूल न पाएंगे। खूबसूरत वो जमाने याद आएंगे। भैया आप दोनों सिर पे हाथ घुमाइए, हम अपनी बेटी के भूल पाएंगे। जा मेरी बेटी साजन के घर, जा मेरी बेटी साजन के घर। घर को सजाना भूल न जाना, घर को सजाना भूल न जाना। बाबुल बाबुल ओ मेरे प्यारे बाबुल, बाबुल बाबुल ओ मेरे प्यारे बाबुल। अब दूल्हे राजा खड़े हों दुल्हन की तरफ, ऐसे हाथ आप इनके हाथ उनके हाथों पे रखेंगे, दोनों पति पत्नी कन्या के गुप्त दान पर रखेंगे कन्या के माता पिता। दूल्हे के हाथ पकड़ो और हाथ पे रखवाओ। आज गायत्री धाम की तपोभूमि पर कन्यादान का संकल्प बोला जा रहा है। आप लोग एक दूसरे की आंखों में देखेंगे, दूल्हा दुल्हन और उनके माता पिता। ओम विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य श्री ब्रह्मणो द्वितीये प्रार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस् मंत्रिर भूर्लोके जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्यवर्तक देशांतर्गते मासानां मासोत्मासे फाल्गुन मासे तृतीयायां तिथोः कृष्ण पक्षायां शनिवासरे मारुति देवता वासरे संवत्सरे 2078 और पवित्र गायत्री धाम पूज्य गौ माता की तपोभूमि पर गोत्रोत्पन्नम, कन्या पक्ष वाले अपना गोत्र बोलेंगे गर्ग गोत्र। अब वर पक्ष वाले अपना गोत्र बोलेंगे एरन गोत्र। अब गोत्र परिवर्तन का क्रम हो रहा है। अब आपका इनसे जो रिश्ता है वो बोलो। नामाहम, कन्या का नाम बोलो। नामीनाम इम कन्या भगिनी सुसंतानम यथाशक्ति अलंकृताम गंधाधि अर्चिताम वस्त्र युगच्छानम प्रजापति देवता सतगुणीकृत ज्योतिष्टोम अतिरात्र सतफल प्राप्तिकोम नामना। अब वर का नाम बोलो विष्णु रूपेण वराय। अब वर मोदे संकल्प ले रहे हैं। वर दूल्हे राजा बोलेंगे भरण पोषण पोषण आच्छादन आच्छादन पालनामि पालनामि स्वीक्रिय स्वीक्रिय उत्तर
उत्तरदायित्व उत्तरदायित्व भारम भारम अखिलम अखिलम अद्ध अद्य तव। तव। अब अपनी पत्नी का नाम बोलेंगे दूल्हे राजा। पत्नी वेतम स्तुभ्यम अहम संप्रदते। अब वर मोदे बोलेंगे ओम ओम स्वस्ति 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 स्वस्ति। स्वस्ति। अब कन्या के मामा मामी आ जाएं और कन्या के माता पिता भाई भाभी जो खड़े हैं वो हाथ में जल पुष्प चावल ले लें। अब गौदान का संकल्प लेंगे। कन्या के मामा मामी आ जाएं, गौदान का संकल्प लेंगे और पानी ग्रहण करेंगे। कन्या के मामा मामी और माता पिता। सुख मूल दूलहु देखि दंपति पुलक तन हुल सोहियो करि लोक वेद विधान कन्या कानु नृप भूषण कियो करि लोक वेद विधान कन्या कानु नृप भूषण कियो। भारतीय संस्कृति में बेटी को विदा करते समय गौदान का इसलिए महत्व है कि गाय भी माँ है और विश्व की माँ है। एक माँ अब घर रहती है तो उसका घर कौन बसाएगी? तो भारत कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ की कृषि व्यवस्था का आधार गाय और वृषभ है। तो आप यदि गाय पाल सकते हैं तो आप गाय दे, यदि नहीं पाल सकते हैं तो दोनों परिवार के मिल करके गौ ग्रास के लिए गौदान के निमित्त गौ माता को चारा दान करें। वो भी कहाँ दान करें? भारत और विश्व के किसी भी कोने में गौ सेवा होती हो वहाँ जरूर गौ माता को गौ ग्रास दान करना चाहिए। ये पूज्य गौ माता को कन्यादान के समय दिया गया गौ ग्रास का दान हर विधि 33 कोटि देवी देवता स्वीकार करते हैं और आपके कुल वंश परिवार में सुख शांति समृद्धि ऐश्वर्य की कमी उसकी कृपा से कभी नहीं होगी। आइए हमारे आचार्य गण गौदान का, गौ ग्रास दान का, गौ सेवा का, व्रत का संकल्प बोल रहे हैं। ओम माता रुद्राणां दुहिता वसुनां तथादित्यानामृतस्य नाभिः प्रणोचं चिकितुषे जनायमागामनागामिति। मंगलाष्टकम। अब ध्यान देंगे, यह गौ धूलि बेला का समय है। जगत पिता जगदीश अब अस्ताचल में जा रहे हैं। आधा सूर्य अंदर है, आधा बाहर है, और ऐसे समय में ऋषिगण देवगण, यहाँ की गौ माताएं, यहाँ के जितने पशु पक्षी हैं सभी गायन करेंगे हमारे साथ। मंगलाष्टक यह पवित्र पाठ है जिसमें आपको मौन रहना है, बातचीत नहीं करना है, मनी मन गायत्री मंत्र बोलना है, महामृत्युंजय मंत्र बोलना है और वर कन्या के जीवन के लिए आपको मंगल प्रार्थनाएं करनी है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शुभं भवतु शुभलग्ना वधूवर्यो सावधान। श्रीमद् पंकज विष्टरो हरिहरो वायु महेन्द्रो नलः चंद्रो भास्करवित्तपालवरुण प्रद्युम्नो नलकूबरो सुरगजः
कुर्वन्तु मङ्गलम् शुभं भवतु शुभ लग्न बाजा बजंत्रे घराती बराते सावधान सावधान गंगा गोमते गोपतिर्गणपते गोविंद गोवर्धनो गीता गोमय गुर्जो गिरिसुता गंगाधरो गोतमा गायत्री गरुड़ो गधाधर गया गंभीर गोदावरी गंधर्व ग्रहा गोप गोकुलधरा कुर्वन्तु मंगलम् शुभं भवतु शुभ लग्न उपाचार्य सावधान सावधानम् गौरी श्रीकुलदेवता च सुभगा सुपर्णा शिवा सावित्री च सरस्वती च सुरभि सत्यव्रता रुन्धते स्वाहा जाम्बवती च रूपभगिनी स्वप्नविध्वंसिनी वेला जाम्बुनिधे समीनमकरा कुर्वन्तु मंगलम् उपाचार्य बहने जल कलश ले ले दोनों कोनों पे खड़ी होकर कन्या की तरफ वर की तरफ तीर्थ नदियों का स्नान कराएं। वर कन्या भावना करे कि पवित्र नदियों के जल की मंगल कामनाएं दी जा रही है। गंगा सिंधु सरस्वती च यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरयू महेंद्र तनया चर्मण्वती वेदिका क्षिप्रा वेद्रवती महासुरनदी याताचया गण्डके पूर्णा पुण्यजले समुद्र सहिता कुर्वन्तु मंगलम् शुभं भवतु शुभ लग्न वरवधू सावधान लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरिस चंद्रमा गावा कामदुधा सुरेश्वर गजो रंभादिदेवागना अश्व सप्त सुखा सुधारि धनो शंखो विषम चांबुधे रत्नानीति चतुर्दशा प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मंगलम् शुभं भवतु शुभ लग्न आचार्य गण सावधान। अब अंतिम श्लोक होगा। सारे घराती बराती
जब अंतिम श्लोक के पाठ के बाद वर कन्या मिलिट्री के जवान की तरह अपनी कमर गर्दन सीधी कर लें और वाघा बॉर्डर पे युद्ध होता है। दोनों सेनाएं आपने देखी होगी। अब इनका भी जीवन का एक संग्राम, एक संघर्ष प्रारंभ होने वाला है। लेकिन भगवान करें ये दोनों सैनिक एक ही पाले में लड़े तो ज़्यादा अच्छा है। ये दोनों सैनिक यदि अपोजिट हो जाएंगे तो एक हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन और जापान और भारत नहीं बन जाए। इसलिए हम प्रार्थना करते हैं कि दूल्हे राजा आपको मात्र केवल हाथ नहीं पकड़ना है, दुल्हन को भी हाथ नहीं पकड़ना है। आपको तो विधि के विधान को, छठी के लेख को बदलने के लिए अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करना है। एक दूसरे के सुख दुख की कलाई में साथ देने का हाथ पकड़ना है। भाइयों बहनों, जो भी देखना था इसके पहले देख लिया। अब लड़का कैसा है, लड़की कैसी है, मैं तो कहूँगा कि आज के बाद आप दोनों कागज की पत्रिका किसी पंडित जी को मत बताना। घर बनाने के पहले किसी को पूछना हो तो पूछ लेना। वास्तु शांति के बाद यहाँ से कसम खा के जाना। किसी आचार्य, किसी भागवत आचार्य, किसी पंडित जी से, किसी गुरु जी से अपने घर के बारे में मत पूछना कि इसकी वास्तु कैसी है। नहीं तो तुम केवल तोड़ने में ही जितना पहले पैसा लगाया उससे ज़्यादा लगा करके भी सुखी नहीं रहोगे, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। क्यों? क्योंकि भ्रम से बड़ी दुनिया में कोई बीमारी नहीं और समाधान से बड़ी दुनिया में कोई दुआ नहीं। तो मैं तो आपको आज एक दुआ दे के भेज रहा हूँ कि बेटी को देखना था तो पहले देख लिया, बेटे को देखना था तो देख लिया। अब तुम्हारी कागज की पत्रिका को छोड़ देना। मैंने एक वैज्ञानिक का लेख पढ़ा, थॉमस का। वो बहुत मूर्ख लड़का था। उसकी माँ स्कूल में लेके गई, टीचर ने एग्जाम ली, बच्चे को घर भेज दिया। वो माँ को दूसरे दिन रिजल्ट दिया, उसमें लिखा था कि आपका बच्चा मूर्ख है, हमारी स्कूल लायक नहीं है। बच्चे ने माँ से पूछा, माँ मेरा रिजल्ट क्या आया? तो उसकी माँ समझदार थी। उस माँ ने कहा, बेटा तेरे लायक वो स्कूल नहीं है, क्योंकि तेरा दिमाग बहुत तेज है, पढ़ने में बहुत टैलेंट है, बहुत होशियार है। तो वहाँ के प्रिंसिपाल ने तेरी नंबर देखे तो तेरे को बोला कि तू घर की स्कूल में पढ़ेगा। और भाइयों बहनों, वही थॉमस नाम का बच्चा क्या बना? पूरा विश्व का रसायन वैज्ञानिक बना, जो कभी स्कूल नहीं गया, घर में पढ़ा था वो बच्चा, माँ की उसकी देखभाल में पढ़ा था बच्चा। तो मैं कह रहा हूँ, एक पॉजिटिव विचारधारा कंकर को शंकर बना देती है और रखोड़ी को सोना बना देती है और बंजर जमीन को गायत्री धाम बना सकती है। एक विचारधारा यहाँ से लेकर के जाना कि जो हमारे पास है इससे अब और अच्छा नहीं होगा, इसी को अच्छा बनाना, यही हमारा पुरुषार्थ है और यही हमारा समाधान है। अब देखो, दुल्हन और दूल्हे ने, ये शादी तो आज केवल हो रही है, लेकिन मैंने इन दोनों बच्चों से बात करी, उनके भाई से बात करी, उनके ताऊ जी से बात करी कि साहब ये लोग, आप लोग कैसे मिले। तो इन्होंने लंबी कहानी बताई। सारांश यही था कि जब ये बम्बई गए, एक दूसरे को पूर्व से जानते थे, विद्यार्थी जीवन से वो यही जानते थे कि ये भी पढ़ती, मैं भी पढ़ता हूँ। लेकिन ये भाई दूल्हे राजा दुल्हन के भाई के मित्र थे। इन्होंने बात करी और ये कहा कि यदि ये रिश्ता यदि इस रूप में बदलता है तो हम दोनों के परिवार को स्वीकार है। तो ये एक तरह से कोई लव मैरिज नहीं था, ये अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज में भी परिचित मैरिज है। परिचित मैरिज में भी इन दोनों बच्चों की जब मैंने बॉडी लैंग्वेज देखी, इनकी बातचीत सुनी, इनकी माताजी के साथ जो मैंने कुछ बातें बताई, इन्होंने गंभीरता से सुनी, तो उस दिन मुझे लगा कि ऐसे नर रत्नों से दुनिया महान बनती है, दिखावे और प्रदर्शन से नहीं। अरे भाइयों बहनों, आजकल तो मैरिज ब्यूरो वाले क्या करते हैं, सेंटीमीटर तक का पूरा डाटा भेजते मोबाइल पर कि नाक इतना सेंटीमीटर है, रंग इस कलर का है, बाल इतने लंबे हैं। मेरे भाइयों बहनों, ये तो प्रकृति की देन है, इसमें लड़की और लड़के का क्या गया। ये तो प्रकृति ने सुंदरता दी। हमारी सुंदरता तो हमारा व्यक्तित्व है, हमारी महानता है। विश्व का सबसे कुरूप दो आदमी थे, एक कलाम साहब और एक गांधी जी, जिन्होंने शरीर छोड़ते समय विश्व के 190 देश के झंडे झुका दिए। और उन्होंने खुद ने लिखा
कि प्रकृति ने हमको बहुत सुंदर नहीं बनाया, हमारे कामों ने, हमारे ईमान ने, हमारी जिंदगी की ऊंचाइयों ने हमको महान बनाया। भाइयों बहनों, धन दौलत से, रूप रंग से, जाति से कोई महान नहीं बनता है, अपने संस्कार और व्यवहार से महान बनता है। सुंदरता अपनी जगह है, जाति अपनी जगह है, पैसा तिजोरी की चीज है, अपनी तिजोरी है, अपनी पहचान है। हमारे संस्कार और हमारे व्यवहार कैसे हैं, यही जिंदगी का नगद धर्म है, नगद पहचान है। इसको कोई भी बना सकता है। इसी मंगल कामना के साथ मंगलाष्टक का अंतिम पद ये दोनों वर कन्या स्वीकार करेंगे मुस्कुराते हुए। ब्रह्मा वेदपति शिव पशुपति ग्रहाणां पदे शुक्रो देवपतिर्नलो नरपति स्कन्दश्च सेनापति विष्णु यज्ञपतिर्यमः पितृपति तारापति चंद्रमा इते पदय दुपर्णसहिता कुर्वन्तु वो मंगलम। पुष्प वर्षा प्रारंभ हो रही, आप हाथ खोल लीजिए, हाथ खोल लीजिए। घराती बराती हाथ ऊपर करो, ताली बजाएंगे, शंखनाद होगा। हाथ मिला लो वर कन्या, हाथ मिला के रखो, अभी हाथ छोड़ना नहीं है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मामा मामी खड़े हो जाएं, जल की धार लगाएं। पानी ग्रहण संस्कार के लिए कन्या के माता पिता मामा मामी जल कलश, पान बंधा हुआ कलश है, जल की धार लगाएं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। और दूल्हा दुल्हन का तिलक करें और उनका हाथ लेवा छुड़ाएं और आप मर्यादा करण की जिम्मेदारी को आप स्वीकार करने की सभा में घोषणा करें। अब ये कह रहे हैं कि इस पवित्र वातावरण में मामा मामी ने, माता पिता ने जो उत्तरदायित्व हमें दिया है उसे हम पूरा एरन परिवार स्वीकार करने की घोषणा करते हैं। और दूल्हे राजा कह रहे हैं कि दायित्व जो मुझे सौंपा है मैंने पूरे होश में रह करके देव शक्तियों के सहयोग से स्वीकार किया है। देखो भाइयों बहनों, अब शादी असली आप देख रहे हैं। ये जब तक बहन जी की शादी बहन जी से नहीं होए ना, और ब्याई जी की ब्याई जी से ना होए ना, जब तक विवाह अधूरा है। अब बोलोगे ये कैसी शादी? शादी का अर्थ होता है समर्पण, विवाह का अर्थ होता है एक दूसरे के सुख दुख में साथ खड़े होना, एक दूसरे के जीवन साथी बनना। तो आज से ब्याई जी को दिवाली दशहरे पर सुख दुख में एक दूसरे से हालचाल पूछेंगे। तो अब ये दूल्हा दुल्हन के माता पिता एक दूसरे के गले में कैसे हार डालेंगे? जैसे राजा जनक के हाथ से सुनैना और माता अहिल्या दशरथ की, ये दोनों बहन सुनैना और माता कौशल्या बनेगी। और ब्याई जी राजा जनक और दशरथ की तरह एक दूसरे को माला डालेंगे गले में और गले मिलेंगे इन पंक्तियों के साथ। डालिए।
जनक दशरथ जैसा ब्याह ब्याह का प्यार जय हो। होगा, जनक दशरथ जैसा ब्याह ब्याह का प्यार होगा, कौशल्या सुनैना ब्यायन का प्यार होगा, कौशल्या सुनैना ब्यायन का प्यार होगा। राम राज धरती पर फिर से बता लो, दुनिया को दिखा दो, नया युग चला आ रहा है। दूल्हे राजा की बहन हो तो बहन आ जाए, नहीं तो बुआ जी आ जाए। आ गई। अब इनके हाथ में सुपड़ा दे। सुपड़े में 5 चीजें दी जाती है: दुर्वा, पैसा, हल्दी की गांठ, अक्षत, गुलाब का फूल। अब दुल्हन अपने पल्लू को ऐसे हाथ में ले लें और आपकी अब ननंद बाई आपको ग्रंथि बंधन के लिए 5 मांगलिक चीजें। ये सुपड़ा क्या करता है आपको पता है ना? काम काम की चीजें पास रखता है और फेंकने की चीज को उड़ा देता है। तो आप दोनों के बीच में भी काम काम की चीजें साथ रखना और फेंकने की चीज को उड़ा देना। तो सुपड़े में से सबसे पहले आपके पल्लू पर दुर्वा दी जा रही है। आप दुर्वा की तरह हरी भरी रहना। जो गणेश जी को चढ़ाई जाती है वो दुर्वा आपको दी गई है। दूसरा, आप चावल देंगे तो चावल की तरह आप पूरे परिवार को संगठित रखना, अन्नपूर्णा बन के सबकी सेवा करना। तीसरा, पैसा देंगे। आप दोनों कमाना, मर्यादित तरीके से खर्च करना, पैसे का प्रदर्शन दिखावा मत करना। चौथी चीज, हल्दी की गांठ देंगे। हल्दी की तरह निरोग रहना, हल्दी की तरह तपस्विनी, त्यागी और केसरिया बन के रहना। ऋतुराज बसंत में आपका विवाह हो रहा है तो हल्दी की तरह आप केसरिया तप को आप बनाए रखना। अंतिम और 5वां, पुष्प दिया जा रहा है। पुष्प की तरह आप प्रसन्न, उल्लास और हमेशा हंसमुख रहना। अब इसकी गांठ लगाएंगे मंत्र के साथ। ओम समजन्तु विश्वे देवाः समापोरदयानिनो सम्मातृविश्वासं धाता समुदेष्टि दधातु नो। जन्म जन्म का साथ है सावन और सोनम जी का, सावन और सोनम जी का। जन्म जन्म का साथ है सावन और सोनम जी का, सावन और। आइए, गुलदस्ता हो तो दूल्हा दुल्हन के हाथ में दे दें। आप बड़े गंभीर विषय पर आते हैं। कन्या और वर की प्रतिज्ञा हो गए तो कन्या बैठ जाएं, दूल्हे राजा खड़े हो जाएं। आप आसन ग्रहण कर लो बेटा। सावन जी, अब आज से आपको एक घर का संस्थापक बनना है, व्यवस्थापक बनना है, प्रबंधक बनना है। एक मैनेजमेंट के कोर्स की तरह अपने घर के बगीचे को एक बागवान की तरह, एक माली की तरह अपने घर को सजाना और संवारना है। ये सभी आपके मामा मामी, मौसा मौसी, दादा दादी, घराती बराती, आचार्य गण इस बात के आप साक्षी होने जा रहे हैं कि दूल्हे राजा शपथ ले रहे हैं। आपने राष्ट्रपति की, प्रधानमंत्री की, MP MLA की, विधायक, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष की शपथ देखी होगी। इनकी शपथ तो बहुत कम समय की होती है, 5 साल, और बीच में अविश्वास हो जाए तो और फिर सत्ता भंग भी हो जाती है। लेकिन ये सत्ता तो ऋषियों ने बनाई, ये सत्ता तो जन्म जन्मांतरों से बनी है। ये जब भी टूटी है तो अज्ञान के कारण टूटी है, ये जब भी टूटी है तो अहम के कारण टूटी है, ये जब भी टूटी है तो एक दूसरे के स्वार्थ से टूटी है। अन्यथा रिश्ता कभी टूटने के लिए नहीं, ये अटूट रिश्ता है। और ये अटूट रिश्ते को एक दूसरे के साथ निभना और निभाना, ये भी एक कला है। दूल्हे राजा क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनो। आज से मैं धर्म पत्नी को अर्धांगिनी घोषित करता हूँ। इस मंडप में अस्ताचल के सूर्य को वचन देता हूँ कि मेरे अंगों की तरह धर्म पत्नी का मैं ध्यान रखूंगा। रूप, रंग, धन, वैभव और उसके जीवन से असंतुष्ट कभी नहीं रहूंगा। दूल्हे राजा, सावन भैया, यदि आपके बाएं पैर में अंगूठे में एक छोटा सा दर्द हो तो आपका पूरा दिमाग, पूरा शरीर, पूरे हाथ, पूरा मन, जब तक वो कांटा ना निकल जाए
आपको आराम नहीं लगे, क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप समझते ही हैं कि फोड़े का मवाद निकाला जाता है, न कि शरीर काटा जाता है। तो ऐसे ही किसी की गलती निकाली जा सकती है, लेकिन उसके घाव भरने का काम हमारा प्रेम करता, हमारा प्यार करता है। तो आप सदैव अपने अंगों की तरह धर्म पत्नी का ध्यान रखेंगे। अच्छा सावन भैया, इस समय विश्व की सुंदरी कौन है? अरे भैया ताली बजाओ, ऐसा सावन भाई कहाँ मिलेगा। ये हमारे सावन भैया बोलते कि मेरे लिए विश्व की सुंदरी, आपकी पत्नी का नाम बोलो। ये बात तो राम जी ने कही थी। क्या कही थी, आप ध्यान से सुनना। जब सीता से पहली बार वो मिले तो सीता ने राम को जैसे ही देखा तो राम ने पहला वचन क्या बोला था? है सीते, उनकी पीठ पे हाथ रख के बोला था, है सीते, राजवंशियों में बहु पत्नी रखने का रिवाज है, लेकिन ये राम सीता के अलावा सभी विश्व की नारियों को माँ बहन बेटी की दृष्टि से देखेगा। अब मेरे प्रति आपका दृष्टिकोण कभी भय में शंका में मत जाने देना। मैं एक पत्नी व्रत का संकल्प लेता हूं। आपका भी ये संकल्प है भैया? बेटा अब आपका पति 24 घंटा किसी भी फील्ड में मिले, कितनी विश्व की सुंदरियों से मिले, तो आप इन पे अविश्वास मत करना, क्योंकि यज्ञ के सामने, आचार्यों के सामने उन्होंने वचन दिया है, केवल और केवल गृहस्थ में आप ही उनके लिए रहोगे। दुनिया में आज की समय में काम कई फील्ड में करना पड़ता है, कई नर नारियों से मिलना पड़ता है, कई घर तो शंका में ही टूटे हैं। तो आप ऐसी गलती मत करना। हमारे दूल्हे राजा कह रहे अंतिम शपथ में जोर से बोलेंगे, हे महाकाल, मधुर भाषण, समा का भाव, कर्तव्य निष्ठा से विमुख नहीं रहूंगा। एक कोई सज्जन पुरुष था, बहुत बड़ा व्यक्ति था, इंदौर का एसपी था। उसकी पत्नी पिछले दिनों शांत हो गई, तो मैं उनके उठावने में गया तो उन्होंने क्या कहा, 3 साल तक मेरी पत्नी बेड पे रही, मैंने खुद ने सेवा करी, नौकर चाकर नहीं लगाए, लेकिन आखिरी में तो स्थिति ऐसी हो गई कि वो मेरी माँ जैसी मुझे लगने लगे। तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस याद आ गए कि वास्तव में स्त्री ही लक्ष्मी है, स्त्री ही संसार के सभी रिश्तों में एक परम रिश्ता है। आप केवल पत्नी को पैर की जूती यदि समझते हैं और घर आंगन की झाड़ू बुहारी वाली समझते हैं तो बेचारी वहां तक है, अन्यथा सर्वोच्च तीर्थ का नाम नारी है। जरा बोलो तो नारी सब में मात्रा है, अब बोलो तो नर एक में भी मात्रा है। नर का जीवन यदि सुशोभित है तो नारी के कारण, तो नारी हमेशा लक्ष्मी रूपा होती है। आप क्या बोलते हैं? लक्ष्मी नारायण, उमा महेश, माता पिता, राधे कृष्ण, पहले किसका नाम बोलते? बोलो, नारी का बोलते हैं, उसके बाद नर का बोलते हैं। तो आइए ये लक्ष्मी नारायण का जोड़ा। अब बहन क्या कह रही है? सोनम बेन ध्यान से सुनना। आज से मैं अपने जीवन को पति के साथ संयुक्त करके एक नए जीवन के सृष्टि करूंगी, अर्धांगिनी बन के रहूंगी। सोनम बेन बोल रही है कि आज से सावन के घर जाकर के मैं मालकिन की तरह रहूंगे। क्या है? मालकिन नहीं बनना, फिर क्या बनना? ताली बजाओ रे भाई। अरे आजकल तो लड़कियां पहले ही बोलती है, बोले कचरे के बर्तन तो नहीं घर में ज्यादा निकलते, बुढ़ा बुढ़ी तो नहीं है, अकेले रहेंगे, फ्लैट में रहेंगे, पूना बॉम्बे नासिक रहेंगे, हैदराबाद चेन्नई बेंगलोर रहेंगे। यहाँ से बात शुरू होती। दादा बहुत हालत खराब है समाज की लड़कियों की सोच के। ये बेटी ने बहुत अच्छी बात कही कि मैं अब इनकी आधा अंग बन के रहूंगी, मालकिन नहीं बनूंगी। मेरे हर सपने अपने पति के साथ जोड़ूंगे, पति को देव स्वरूप मान करके उनकी आज्ञा का पालन करूंगी। पति के परिवार के परिजनों को, उनके सभी जितने आज रिश्तेदारों से उनका परिचय हुआ है, उनको खिलाना पिलाना, घर में जगह देना, फिजूल खर्चों से बचना, मेकअप फैशन से बचना, अपने परिवार की जिम्मेदारी को एक श्रेष्ठ गृहिणी के रूप में निर्वाह करूंगी। जो मैं कहना चाहती हूँ उसको वाणी से नहीं, अपने आचरण से कहूंगी। वो माँ महान होती है जो बोलती कम है, करती ज्यादा है।
अपने आचरण से अपने बच्चों को सिखाती है। मैंने देखा कई माताएं बच्चों क्या बोलते हैं, मोबाइल बंद कर, मोबाइल बंद कर, और खुद 10 घंटा देखती है। अब बच्चा कहाँ मोबाइल बंद करेगा? मेरी देवी पहले तो तू दे, तेरा वो बहन खुद अपने पति को आरे तू रे बोलती है, तो बेटा क्यों नहीं बोलेगा, बच्चे क्यों नहीं बोलेंगे? हमारी जबान से हम घर की पाठशाला चलाते हैं, हमारे आचरण से हम गुरु बन करके अपने बच्चों को सिखाते हैं। बच्चों को स्कूल में शिक्षा मिलती है, वो शिक्षा से कागज की डिग्री मिलती है, उससे आदमी डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उद्योगपति बनता है। और घर की पाठशाला में इंसान बनने की डिग्री मिलती है जो बड़ों के आचरण से मिलती है। यदि बड़े घर में सिगरेट पिएंगे, दारू पिएंगे, झूठ बोलेंगे, बेईमानी करेंगे, गाली गलौज देंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, तो बच्चों को गाली देने के लिए किसी स्कूल कॉलेज में जाना नहीं पड़ता है। दारू सिगरेट पीने के लिए किसी बार में नहीं जाना पड़ता है, वो तो घर में ही मिल रहा है माहौल। तो घर का वातावरण हमारा आरण्यक जैसा हो, इसीलिए ऋषि ने क्या कहा, गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ आश्रम। गृहस्थ आश्रम से दुनिया में कोई बड़ा आश्रम नहीं है। हम भी गृहस्थ में ही पैदा हुए, हमको यहाँ जो सेवा आती ना गृहस्थियों के घर से ही आती है, तो हम भी याचक हैं गृहस्थियों के, श्रावकों के। तो गृहस्थ आश्रम की सभी मर्यादाओं का दोनों पालन करेंगे। माथे पे लगा लें, यज्ञ कुंड पे समर्पित करें। अग्नि स्थापनम नाम दस्यास्ते पृथ्वी देव यजनि रस्ते अग्निमन्नाद मन्नाद्याया दधे अग्निं दूतं पुरो दधे आव्यवाहं बभ्रुवे देवासादयादि ओम अग्ने नमः आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। पूजन कर लीजिए। ब्रह्मा विष्णु महेश यज्ञ कुंड की 3 मेखलाओं में ब्रह्मा जी निर्माण करें, विष्णु जी पालन पोषण की शक्ति दे, भगवान शंकर कल्याण मार्ग दे, 7 घी की आहुति वर कन्या छोड़े। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापते दन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय दन्न मम। ओम आग्नेये स्वाहा इदं अग्ने दन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय दन्न मम। ओम भूः स्वाहा इदं अग्ने दन्न मम। ओम भुवः स्वाहा इदं वायवे दन्न मम। ओम स्वः स्वाहा इदं सूर्याय दन्न मम। अब 5 आहुति पंच देवताओं को, पंच परमेश्वर को, पंच पंचायतों का ध्यान करें। घराती बरातियों के उज्जवल भविष्य के लिए, वर कन्या के भावी जीवन के लिए गायत्री महामंत्र से 5 आहुति यज्ञ अग्नि को वर कन्या के माता पिता वर वधु 64 प्रकार की जड़ी बूटियों से प्रकृति संतुलन के लिए आहुति समर्पित करें। ओम भूर्भुवः सभी लोग मंत्र बोलो। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे दन्न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्रे दन्न मम। महाकाल महामृत्युंजय मंत्राहुते वर कन्या के माता पिता की कृतज्ञता, मैत्री, एकता, स्वास्थ्य, समृद्धि, व्यापार, व्यवसाय, प्रतिष्ठान के उज्जवल भविष्य के लिए यह आहुति समर्पित करें। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा इदं मा मृत्युंजय इदं न मम। आप सभी लोग ध्यान से सुनो भैया, आप दूल्हा दुल्हन ये आहुति क्यों दे रहे हैं प्रायश्चित के? दूल्हे राजा बोल रहे हैं दुल्हन को अग्नि की साक्षी में, मेरे जन्म से लेके अब तक जाने अनजाने में कोई गलती हुई होगी, खाने की, पीने की, चिंतन, चरित्र, व्यवहार की, तो यह अग्नि देवता मुझे माफ करना। आप दुल्हन कह रही है मेरे जीवन में जन्म से लेकर अब तक खान पान की मेरे जीवन में कोई भूल हुई होगी, तो मैं अग्नि देवता से क्षमा चाहती हूँ।
अब पति पत्नी दोनों भूल करके भी अतीत की किसी भी प्रकार की कोई गुप्त बातों को अब नहीं पूछेंगे। ये सौगंध खाते हैं अग्नि की साक्षी में कि हमने एक दूसरे के जीवन को अब यहाँ से प्राप्त कर लिया है। अब आँखन की देखी को सच मानेंगे, कानन की सुनी को झूठ मानेंगे, और किसी भय और भ्रम में आप दोनों अब जीवन नहीं जिएंगे। निर्भय जीवन के लिए क्षमा प्रार्थना की, क्षमा की आहुति समर्पित करें। ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो वयसिष्ठाः यजिष्ठो वह्निः तमसो सुचानो विश्वादेश्वागुंसि ब्रह्मो मुग्धत्मत् स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्यामिदं नमः। शिलारोहण। एक चट्टान पर दोनों अपना दाहिना पैर रखेंगे और चट्टान पर पैर रखते समय अंगद की तरह, जैसे लंका में अंगद ने सीधा पैर रखा और क्या कहा था, रावण की सेना को ललकार के कहा था, यदि किसी राक्षसनी ने शेरनी का दूध पिलाया हो तो अंगद का पैर हटा के बताओ, नहीं तो जानो मेरे राम की शक्ति क्या होगी। अभी तो हम उनके रीछ बानर आकर के लंका में ऐलान करते हैं कि अभी भी है, मान जाओ। तो राम के वचनों को आप याद करो और उनके भक्त अंगद को याद करो कि जिस प्रकार से अंगद ने अपना पैर थमाया था, ऐसे आपके दोनों पैरों को कोई तोड़े से नहीं टूट सके, ऐसी निष्ठा आप दोनों में होनी चाहिए। तो यही आपकी शपथ है। हाथ जोड़े, नेत्र बंद करें, भगवान राम का स्मरण करें और शिला के ऊपर चट्टान पर दोनों का दाहिना पैर रखें। ओम आरोहेमश्वानमश्मेव त्वं भूमिस्थिरा भव अविशिष्ट प्रतन्यो भव भादस्य प्रतनायतः। आप सप्त फेरे के लिए कन्या का भाई आ जाएं और अब अपनी बहन को भाई विदा होते समय कुछ कहता है, ध्यान से सुनना भाइयों बहनों। प्यारी बहना, आज आप अग्नि के फेरे लेने जा रही है। इन 7 फेरों में भाई अपनी बहन को कुछ देता है, सालधानी परमल पर देता है और बहन उसे अग्नि में अपने पति देव को देती है और कहती कि इसको पूरे परिवार के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए, समाज सेवा के लिए खर्च कर देना। ये मेरा नहीं है, ये पूरे परिवार का है। बेटा, आपके मायके से कुछ भी मिले ना तो कभी भी अपना छुपा करके मत रखना, अपने पति के हाथ में देना। मैंने कई रिश्ते इसलिए भी टूटते देखे कि पति से या मायके से कुछ मिलता है तो बहनें उसको अपना व्यक्तिगत करके या तो ज्वेलरी खरीद लेती है या अपना बैंक बैलेंस कर लेती है। अब सासू को पता पड़ता है तो धासु करती है। घर में अनावश्यक छोटे छोटे कंकर पत्थरों के लिए घर टूटते हैं। बेटा, कभी भी संपत्ति के लिए घर नहीं टूटना चाहिए। ये प्यार का रिश्ता है, प्रेम का बंधन है। आपका भाई अभी आपको देगा तो श्रद्धापूर्वक उसको दोनों हाथ में लेना और अपने पति के हाथ में देना। और पति देवता उसको व्यसन में, फैशन में, पत्नी का हराम का धन है, उसको कहीं भी उजाड़ दो, आप ऐसा नहीं करेंगे। उसको संजो के रखेंगे। बच्चों की शिक्षा दीक्षा में, सुख दुख में वो काम आएगा। कहते हैं कि ये बेटी का धन सुख दुख में उसी के परिवार पे लगना चाहिए। दूल्हे राजा ब्रह्मा जी के यहाँ 7 ओट थे। अब वहाँ चुनाव हुआ तो 4 ओट तो मिल गए नारी को और 3 ओट मिले नर को। तो बताओ सरकार किसकी बनी, नर की कि नारी के? आपकी पत्नी की सरकार बनी। तो आप 1 ओट से हार चुके हैं, इसलिए आप पीछे खड़े हो जाओ। आप दुल्हन आगे खड़ी हो जाए। दोनों भाई बहन एक दूसरे की तरफ देखो। बचपन की वो यादें करो कि भाई के साथ कभी स्कूल ट्यूशन जाती थी, खिलौने और जन्मदिन की मिठाई खाती थी, राखी पर डोरी बांधती थी। अब बहन क्या कह रही है, भैया अब मैं कभी मांग नहीं करूंगी, भाई जो भी दे देगा लिफाफे में लेके चली जाऊंगी। रिश्तों की डोर लंबी है, धन दौलत और संपत्ति बहुत छोटी है। कई बहनें तो अपने भाइयों को केवल मांग मांग करती रहती, और कई बहनें तो ऐसी बोलते वो क्या मेरे भाई तो खूब अच्छे, भाभी खराब है जो देने नहीं देते। तो भाभी हमेशा बदनाम। अरे आप भी तो किसी की भाभी बनने वाली हो, आपका भी तो भाई
किसी को अपनी दुल्हन बना के लाया है। तो आइए भाई और बहन आपस में क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिए। भैया तेरे अंगना की जय हो। मैं हूँ ये थी चिड़िया रे, भैया तेरे अंगना की मैं हूँ ये थी चिड़िया रे, रात भर बसेरा है, ओ रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है, रात भर बसेरा है, सुबह उड़ जाना है, भैया का ये घर देना कुछ दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुम्हें पिया घर जाना है, बन के दुल्हन एक दिन तुम्हें पिया घर जाना। दुल्हन हाथ जोड़ करके फेरे लेगी अग्नि के। पहला फेरा प्रारंभ। दूल्हे राजा अपना दाहिना हाथ कन्या के कंधे पे रखें। दिव्यमग्नि परिवहन सूर्याम कपड़ों का ध्यान रखें। दिव्यो जायाम दावाग्नि प्रजया सह। दूल्हे के हाथ में दे दीजिए। पहला फेरा स्वाहा। ओम हरिमणं देवं कन्याग्निमय क्षतसनो यधर्म्याद्रेतु मुच्चतु मापते स्वाहा। इदं हर्मण्ये अग्ने इदं नमः। अब दूसरा फेरा। ओम तुभ्यमग्ने पर्यवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायां दावाग्ने प्रजया सह। ओम य नार्यो प्रभुते लाजा नावपन्तिका आयुष्मानस्तु मे पतिरेधन्तां ज्ञातयो मम। दही दूल्हे के हाथ में दीजिए। तीसरा स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। तीसरा फेरा। ओम तुभ्यमग्ने परिवहन्त सूर्यां वहतु नासः पुनः पतिभ्यो जायादामाग्ने प्रजया सह। ओमिमाला जानावपामग्नौ समृद्धीकरणं तव मम तुभ्यं न च संवरणं तदग्ने नरुमन्यतामियगुम्। स्वाहा। इदं अग्ने इदं नमः। अब चौथा फेरा चतुर्मुख ब्रह्मा का ध्यान करेंगे। माता सावित्री और ब्रह्मा जी आपके दाम्पत्य जीवन को सृष्टि घर निर्माण। आप दूल्हे राजा आप आगे आ जाएं। दुल्हन ससम्मान अपना आदरणीय स्थान लें। अब दूल्हे राजा हाथ जोड़ें। अब 3 फेरे आप लगाएं। पांचवा फेरा पंच परमेश्वर पंच देवताओं का ध्यान करते हुए प्रारंभ। श्री राम सिया के संग फिरन लागे हरे हरे फिरन लागे भावनिया। श्री राम सिया के संग फिरन लागे हरे हरे फिरन लागे भावनिया। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै नमः। अब छठा फेरा कार्तिक स्वामी का ध्यान करते हुए भगवान शिव के परिवार को स्मरण करते हुए प्रारंभ करें। हाथ रखें कंधों पर। छठा तो छठा फेरा कार्तिक स्वामी नाम का। छठा तो छठा कार्तिक स्वामी नाम का। कार्तिक स्वामी नाम का शिव शंकर भोले नाम का। कार्तिक स्वामी नाम का शिव शंकर भोले नाम का। ओम दोनों को दे। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। इदं गायत्र्यै इदं नमः। अब वर कन्या के मामा मामी यहाँ बैठे हो, दूल्हा दुल्हन के मामा मामी, तो अपनी जगह से ये से हाथ खोल दें। मामा मामी का ये 7वां फेरा स्मरण करते हुए अंतिम फेरा लगाइए। आइए मामा मामी का आशीर्वाद लें।
तुभ्यमग्नं सूर्यः ॐ भूर्भुवः तुभ्यमग्ने परिवहं सूर्यं वतुनापः पुनः पतिभ्यो जायां अग्ने प्रजयापः दोनों को दीजिए। स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं नमः। सप्त फेरों में सप्त ऋषियों का सप्तपदी का आश्वासन। दोनों अपना दाहिना पैर रखो पहली डेरी पर। सप्तपदी के 7 वरदान हाथ जोड़कर भगवान यज्ञ से आप मांगने जा रहे हैं और भगवान देता उसी को है जो पात्र होता है। आपने अपनी पात्रता के लिए जितनी भी अभी आपने यहाँ पर भगवान की दिव्य साक्षी में बात कही है, उनके 7 फेरों में वर कन्या को यज्ञ भगवान 7 आशीर्वाद देंगे। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। ये 7 आशीर्वाद सप्त फेरों के बाद यज्ञ भगवान सप्तपदी के 7 आशीर्वाद दे रहे हैं। पहला आशीर्वाद, हाथ जोड़ लो, पहले पान पर दाहिना पैर रखो, दूसरे पान पर बायां। हे यज्ञ भगवान, हमारे घर में अन्न की वृद्धि हो। मंत्र ॐ जीव ब्रह्माभ्यं नमः। दूसरा बायां पैर, हे यज्ञ भगवान, हम दोनों में बल की वृद्धि हो। ॐ त्रिगुणेभ्यो नमः। तीसरा, हे यज्ञ भगवान, हमारे जीवन में धन धान की वृद्धि हो। ॐ परमात्मने नमः। चौथा दाहिना पैर, हे आदरणीय यज्ञ प्रभु, कुबेर और यज्ञ के सुखों से नहीं, आत्म संतोष से हम दोनों सुखी रहें, ऐसी मनोवृत्ति दें। ॐ चतुर्वेदेभ्यो नमः। पांचवा, हम सुसंतति घर परिवार के बुजुर्गों की सेवा कर सके, ऐसी शक्ति सामर्थ्य दें। ॐ पंचप्राणेभ्यो नमः। एक दूसरे की पीठ पर हाथ रखो। हे यज्ञ भगवान, ऋतु, संस्कृति और प्रकृति का हम एक दूसरे की पीठ पे हाथ रखो, अपना सीधा हाथ। ऋतुओं का हम ध्यान रखेंगे। खान पान में ऋतु अनुसार जीवन का हम विज्ञान समझेंगे और स्वास्थ्य संपत्ति को प्राथमिकता देंगे। ॐ षडऋषिभ्यो नमः। अब 7वां अंतिम पान, मित्रता के लिए दोनों हाथ मिला लेंगे। हम सखा भाव से, मित्र भाव से एक दूसरे का हम पीठ पीछे भी बुराई नहीं करेंगे, एक दूसरे में सद्गुण खोजेंगे, कमियां स्वयं में खोजेंगे। आसन परिवर्तन का, अब आसन परिवर्तन का मंत्र हो रहा है। ये विधान अब पूरा हुआ। अब ये वाम अंग में आ गए, उल्टे हाथ तरफ दूल्हे राजा के। तो आप दुल्हन और दूल्हा ग्रस्त जीवन के अब यहाँ आके लक्ष्मी नारायण बनते हैं। बीच सेंटर में आ जाओ। अब हाथ पकड़ के रखना, थाम के रखना। ध्यान से सुनो मंत्र को। बैठना नहीं है, बैठना नहीं है, बैठना नहीं है। दक्षिणो यज्ञ पूषा निषीदतु। अब बड़े सम्मान के साथ मैं हमारे सावन भैया के मामा श्री और मामी श्री श्रीमान कचरू जी, उनको आह्वान करूंगा कि दोनों वर महोदय और वधू के पद प्रक्षालन के लिए मामा मामी आएंगे। बड़ी सौभाग्य की बात है कि सावन भैया का और बहन माया जी का जीवन कचरू भैया के परिवार के साथ लंबे समय तक इनका बाल्य अवस्था का लालन पालन, विद्या अध्ययन, घर परिवार की जिम्मेदारियां आपने मामा मामी की गोद में पल करके पूरी करी। तो सावन भैया की मामी जी और मामा जी ये अब वर कन्या के अपने भांजा बहू और भाणेज के चरण धोएंगे। याते पतिग्नि प्रजाग्नि पशुग्नि गृहणी यशोग्नि निंदिता तनुर्जारति एतं मे काम न करोषि साजिर्यं त्वं मया सह। ओम ब्रह्माणाशालां निमिता कवि निर्भीता पढ़हि वेद मुनि मंगल पानी गगन सुमन जरि अवसर जान। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। ध्रुव तारे का ध्यान करेंगे। उत्तर दिशा में ही आपका मुंह है, यहीं खड़े रखो इनको 1 मिनट।
हाथ जोड़ें, आंखें बंद करें। कहते हैं कि पद प्रक्षालन के बाद ध्रुव तारे का ध्यान करना चाहिए। तो उत्तर दिशा नर्मदा जी की तरफ आपका मुंह कर लीजिए। वर कन्या उनके मामा मामी हाथ जोड़े, आंखें बंद करें। ध्रुव मंत्र प्रारंभ। ओम ध्रुवमसि ध्रुवं त्वा पश्यामि ध्रुवेसि पौप्ये मयि महायं वादात बृहस्पतिर्मत्यापत्या प्रजावती संजीव शरदः शतम्। सुमंगल सिंदूर दान, मंगल सूत्र दान। वर कन्या एक दूसरे के माथे पे हाथ रखेंगे और शपथ लेंगे आश्वासन के। एक दूसरे के माथे पे हाथ रखो और ये क्या कह रहे, ध्यान से सुनो। हम एक दूसरे के विचार मानेंगे, एक दूसरे का माथा नहीं खाएंगे, एक दूसरे का दिमाग नहीं खाएंगे। वैसे आदमी को आज असली चीज खाने को मिलती नहीं है और लोगों का दिमाग हमेशा गर्म रहता है। ये कह रहे हम हमेशा घर में ठंडे दिमाग से रहेंगे, शांत मस्तिष्क को रखेंगे, विवेक को बनाए रखेंगे। आइए इस मंत्र के साथ शपथ आश्वासन। ओम अमृते ते हृदयं दधामि मम चित्तमनुचित्तं ते अस्तु मम वाचमेकमनां दुषस्व प्रजापतिष्ठवा नियुक्तं मह्यान्। दूल्हे राजा मंगल सूत्र का पूजन करेंगे हल्दी कंकु लगाकर और दुल्हन के गले में दूल्हे राजा सम्मान से मंगल सूत्र पहनाएंगे। ये मंगल सूत्र हृदय में प्रेम करने के लिए है, तोला 2 तोला सोना दिखाने के लिए नहीं है। सोना अपने शरीर से स्पर्श चाहे 1 ग्राम हो चाहे 2 ग्राम हो, महत्व सोने का नहीं है, महत्व हृदय का है, 2 दिलों का है। तो आइए दूल्हे राजा अपनी ग्रह लक्ष्मी को मंगल सूत्र पहना रहे हैं। आप ताली बजाइए, मंगल भवनाय ताली बजाइए। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहुत दशरथ अजीर बिहारी श्री राम जय राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। ओम सुमंगलिदियं मधुरयमां त्वं समेत पश्यत सौभाग्यमस्य दत्वा याता स्वामी परेतनः सुभगाय स्त्री सावित्र्यस्त्वा सौभाग्यं भवतु। अब मांग में सिंदूर भरेंगे दूल्हे राजा कि हे देवी, आज से तुम स्वागिन रहना और सदैव अपने वर महोदय की आयु बढ़े, इसके लिए सतत मांगलिक चिन्हों को शरीर पर बनाए रखना। आज फैशन के युग में बहनों ने तिलक लगाना, मांग में सिंदूर भरना, मंगलसूत्र और बिछोड़ी पहनना तक छोड़ दिया है। हो सकता है आधुनिक जमाना है, छोटा पहनो, लेकिन प्रतीक से आपकी पहचान है कि आप विवाहित हैं, आप सतग्रस्त की अनुगामिनी है। तो आइए दूल्हे राजा मंगल सिंदूर दान करें, स्वागिन होने का आशीर्वाद दें। अक्षत सुहाग जय हो। सुखदाई अक्षत सुहाग बड़े ही सम्मान के साथ दूल्हे राजा के कन्या चरण स्पर्श करेगी और दूल्हे राजा कंधे उठा करके राम की तरह कहेंगे, अरे नहीं देवी, आप तो साक्षात देवी है, आप तो मेरे बराबर में है, आप एक काम। लेकिन दूल्हे का भाव और दुल्हन का भाव तो हमेशा यही होना चाहिए कि पत्नी को गिरने ना दे और पति को सम्मान से कभी मोहताज ना होने दे। घर में पत्नी और पति का सम्मान बना रहे, इस भाव से दुल्हन ने पति देव का चरण स्पर्श किया और पति देव ने उसको आदरणीय स्थान दिया। अब हाथ में आरती ले, मोर पंख की कमकुम ले, केसर कमकुम। अब दूल्हे राजा को मंगल तिलक करें। दूल्हे राजा दाहिना हाथ सिर पे रखें, उल्टा हाथ दिल पे रखें। छत्राणियां अपने वीरों को जब तिलक करती थी राजाओं को, तो इसको भी हम क्या कहते हैं, दूल्हे राजा। तो आज राजा का तिलक हो रहा है रानी के द्वारा। तो अब ये रानी क्या कह रही है कि छत्राणियों की तरह मैं वीर राजा की, वीर पुरुष के पत्नी होने का गर्व करते हुए तिलक करती हूँ। आइए तिलक लगाएं कन्या अपने पति देव को। तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी मंदिर, सृष्टिकृत तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो।
त्यरीरीजं यद्वान्यूनमिहाकरम् आग्नेष्टत शिष्टत विद्या सर्वं शिष्टं सुहृतं करोतु मे आग्नेय शिष्टते सुहृतं ते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयत्रे सर्वान्नः कामान् समर्दय स्वाहा इदमाग्ने सृष्टिकृत इदन्नमम। अब पूर्णाहुति के लिए नारियल का गोला सुपारी ले लें, उसी पात्र में वापस पूर्णाहुति के पात्र में वर कन्या बड़े सम्मान के साथ हवन सामग्री घी सुपारी यज्ञ भगवान को पूर्णता की प्राप्ति के लिए समर्पित करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् कपूर डाल दें, प्रज्वलित कर दें। पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णादर्वी परापतः पुनरापतः भस्मेव विक्रीणावहाय समूर्जग्वं शतक्रतो स्वाहा। ओम सर्वं वै पुण्यगं स्वाहा। भाइयों बहनों, अविरल घृत की धार बनी रहे, इनके जीवन में प्रेम स्नेह बना रहे, इस भावना के साथ घी की धार लगाए। ओम वसोः पवित्रमसि शतधारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुत्वा कामदोक्षः स्वाहा। स्रवन्ति देवै वृदैः साङ्गपदक्रमोपनिर्देर्गायन्ति यं साङ्गा ध्यानानवस्ति कल्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरणा देवाय तस्मै। विवाह दिन पर सभी हम मिले हैं, देखो खुशियों के गुलशन खिले, खुशियों के गुलशन खिले। विवाह दिन पर सभी हम मिले। वहीं खड़े रहो, दूल्हा दुल्हन आपके पास आएंगे। दूर सरको, दूर देखो, 5 फीट दूर सरको। दूल्हा दुल्हन आपके पास आएंगे। उधर पीछे सरको, पीछे सरको। दूल्हा दुल्हन आपके पास आएंगे, आप इनके पास मत आओ। सुगंधित रहो, सुगंधित रहो तुम, मुस्कुराते सदा ही रहो, मुस्कुराते। ऐसे सिद्ध साधक तपस्वी पंडित जी के द्वारा आपको गुरुदेव माता जी का आशीर्वाद मिल रहा है। आप सभी धन्य हो, आपका जीवन धन्य हो। किंतु पूरे तरीके से और तन्मयता के साथ में विवाह संस्कार का क्या महत्व है, अगर हम लोगों ने ध्यान से यहाँ पर सुना हो तो हम समझ सकते हैं कि दाम्पत्य जीवन में पति और पत्नी एक दूसरे के लिए कितने समर्पित भाव से रहना चाहिए और किस प्रकार से। और जैसे गुरुजी ने बीच में कहा, मैं खुद साक्षी हूँ, कई परिवार आज की तारीख में बहुत ज़्यादा रूप से बिखर रहे हैं। ये जो ज़्यादातर जो विवाह हो रहे हैं उसमें पढ़ाई भी एक कारण है। पति और पत्नी के बीच में पढ़ाई बहुत ज़्यादा रहती है, उनका सामंजस्य नहीं रहता है। और उसमें आज जो गुरुजी ने कहा कि अगर उसने ये पूर्ण तरीके से विवाह संस्कार में सम्मिलित होकर और विवाह किया है तो शायद संभव है, क्योंकि गुरुजी ने एक गारंटी दी है कि मैं 500 रुपये के नोट पर लिख के देता हूँ कि अगर पूरे संस्कारित भावना से विवाह संपन्न हो तो उसका कभी भी विवाह नहीं विच्छेद होगा। मैं बहुत अभिभूत हूँ। इस पावन धरती पे मैंने अपना विवाह संस्कार, इतना पवित्र विवाह संस्कार संपन्न हुआ। धन्यवाद पूरे गायत्री परिवार को। और मैं यहाँ बैठे सभी लोगों को यही बोलना चाहूँगा कि
कोशिश की जाए आगे जो भी विवाह हो उनके वो इसी पद्धति से की जाए। I am Dr. Sonam Gupta and he is director of Sai Swastik Hospital, Kalyan West. With the learnings of my parents, I have always been attached to the Gayatri Parivar, and we feel blessed to get engaged in such a spiritual environment. It's a great opportunity to get married away from the chaos of Western culture and embracing our सभ्यता, भारतीय सभ्यता। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आपने अपना अनमोल समय दिया और आप सेंधवा तक आए हो, आपने इतना एंजॉय किया। और साथ ही गुरु जी को भी मैं बहुत बहुत मेरे को तो ऐसा लगा कि मैं सतयुग में आ गई और मेरे राम जी का विवाह हो गया। धन्य हो गई मैं ऐसी बहू पाकर जिसने ये निर्णय लिया कि मेरे को गायत्री परिवार से शादी करना है। थैंक यू। और ऐसी शादी और ऐसा संस्कार मैंने पहली बार यहाँ पर देखा। ऐसा विहंगम दृश्य शायद मैं इसके पहले कभी देख नहीं पाया कि जो 16 संस्कार हमारे हिंदू रीति रिवाजों में होते हैं उसमें इतना सुंदर प्रसंग, इतना सुंदर चित्रण किया गया। मैं आपका बहुत हृदय से आभारी हूँ और जितने भी लोग हैं मैं उनसे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा प्रयास करें कि इस संस्कृति को पुनर्जीवित किया जा सके। तो अपन प्रण लें, अपन लोगों को बताएं कि हमारे संस्कृति में, हमारी सभ्यता में एक मशाल लेके गायत्री परिवार खड़ा है और उसकी ज्योति को हम प्रज्वलित करें। मैं सबसे आग्रह करूँगा, निवेदन करूँगा कि ये ज्योति हमेशा जलती रहे। 9-10 शादी कर दी है और जो आनंद यहाँ आया है वो आनंद आज तक नहीं थे। हैदराबाद महासभा का मोहम्मद देश भी दिया हूँ महासभा में, पर जो आनंद यहाँ आया है वो आनंद ऐसा आज तक न आया है